15 दिन नशा लिया इस बालक ने। तो ये इसका जो सिस्टम है 15 दिन नहीं झेल पाया उसको, और ये पूरी तरह कोलैप्स हो गया है मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। कोई आग जला करके सिगरेट के जरिए से पी रहे हैं, कोई बीड़ी के जरिए भर भर के पी रहे हैं। क्या है भाई साहब, क्या क्या वस्तु है जिसका ये सेवन करते हैं जिससे ऐसी हालत हो जा रही है इंजेक्शन के माध्यम से? ये एक सफेद पाउडर जैसी चीज है। अच्छा, जो फिर इंजेक्शन तुम लिए 15 दिन तक, वो कौन किसने दिए तुम्हें? वो तुड़वा देंगे लेकिन हमारी कोई झुग्गी नहीं तोड़वाएगा, टेंशन मत ले। वाले नहीं सुनते, नहीं सुनते बाबूजी, हम सुनवाएंगे। पैसे खा करके चले जाते हैं, पुलिस वाले कुछ करते नहीं। कोई एक्शन लगा रहे हैं। विधानसभा जैसे सेंसिटिव एरिया में अगर इस प्रकार की चीजें बिक रही है तो पुलिस प्रशासन की नाकामी की वजह से। सामने से विधानसभा का वो शेर नजर आ रहा है, पर उस शेर को ये नजर नहीं आ रहा कि यहाँ पर स्मैक बिक रही है। देखो शेर, कोई दिक्कत नहीं है, मैं भाई हूँ आपका, ऐसा टेंशन मत लो आप। मैं आ जाऊँ? खाना खा रहा है हीरो, क्या कर रहा है? खाई की सब्जी बनाई है तो मुझे मार मत दियो तू, ये पागल बता रहे हैं तेरे को। सही में नहीं फिर ये पागल मान सब मान लेंगे। अच्छा, तेरा क्या नाम है बेटा? सुमित। 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 भैया क्या नाम है? अभिषेक। तो ऐसे क्या दिक्कत होगी, ऐसी एकदम कमजोरी आ गई? क्या नशा करते थे आप लोग? क्या नशा करते थे? मैं पहले इंजेक्शन लेता था, 15 दिन लिया था। 15 दिन बस? अच्छा। फिर उसके बाद ना मम्मी नौरतों में चली गई। मम्मी कहाँ चली गई? नौरतों में मामा के घर। अच्छा। ये अजय मामा है। अच्छा। फिर उसके बाद ना मेरी ना 10-5 दिन तबीयत खराब थी, और मेरी चार्ज नहीं था। मैंने कोई पानी भी नहीं पिलाया, न रोटी खिलाने वाला कोई नहीं था, क्योंकि सारे बच्चे चल गए थे और तबीयत खराब हो गई थी। अच्छा। फिर कोई आया, देखा, मैंने बोला मेरी मम्मी को फोन दे दो। नंबर तो याद थे मेरे को मामा के। अच्छा, जो फिर इंजेक्शन तुम लिए 15 दिन तक, वो कौन किसने दिए तुम्हें वो इंजेक्शन लेने के लिए? नाम बता तो नहीं जानता पर, लेकिन बताऊं किधर किधर बिकते। किधर किधर बिकते हैं बताओ। पहले तो ये सास में बेचती थी। कौन बेचती थी? ये सास में। तेज बोलो, डर के। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, नीरज शर्मा मेरा नाम है। मैं तुम्हें मेरा नंबर लिखवा के जाऊंगा, कोई तकलीफ तुम्हें नहीं आने दूंगा। झुग्गी तुड़वा देंगे लेकिन हमारी। कोई झुग्गी नहीं तोड़वाएगा, टेंशन मत ले। मेरे को नाम बता अपना, कहाँ कहाँ बिकता है इसका, उसके बारे में बता। एक तो डावा के उधर है ना, उधर बिकता है, और एक संजय के उधर है, उधर बिकता है। तुमने सिर्फ 15 दिन लिया है? हाँ। 15 दिन में देखो दोस्त, 15 दिन मतलब कोई भी एक नशा किया जाए तो इतना खतरनाक नहीं हो सकता। इस बालक की हालत देखो, 15 दिन महज इसने ये नशा लिया, कितना खतरनाक है ये अगर ये लिया जाए। आप देखिए क्या इसकी स्थिति हो रखी है, मानसिक रूप से कितना डरा हुआ है, सहमा हुआ है, क्या इसकी फिलहाल स्थिति हो रखी है। अच्छा, एक चीज समझाओ मेरे को, तुम कितने रुपए का आया जब तुमने ये 15 दिन तक लिया? कितने रुपए खर्च किए तुमने? पैसे लिए कि फ्री में दिया उसने? पैसे लिए। कितने पैसे दिए तुमने उसको? 300 रुपये। 300 रुपए में 15 दिन का सामान दे दिया उसने? नहीं, एक दिन का। एक दिन का 300 रुपए में? तो ये तो बड़ा महंगा पड़ गया। फिर इतने पैसे कहाँ से लाए तुम? काम करता था ना पहले। अच्छा, कमाते और सारा पैसा इसी में दे देते। ये पॉइंट्स तो पुलिस के खोजने वाले हैं। जब इन बालकों को पता है तो पुलिस के लिए या पुलिस कमिश्नर साहब के लिए, किसी के लिए इतना मुश्किल नहीं है कि चंद मिनटों के अंदर वो अपने गुप्तचरों के माध्यम से पता लगा लें नशा कहाँ बिक रहा है और इस पर रोकथाम लगाएं। साथियों, अब आप एक चीज समझने वाली इसमें है, हमें कुछ यहाँ कार्यकर्ता हैं लोकल संगठनों के, उनसे जानकारी मिली कि इस तरह का कार्यक्रम यहाँ चल रहा है। विशेष रूप से इन युवकों को दिखाना इसलिए आपको ज्यादा आवश्यक था ताकि आप इस नए नशे को करने के बाद जो भयावह स्थिति आपकी हो सकती है उससे वाकिफ हो सके, और कितना खतरनाक हो सकता है, कितना खतरनाक गतिविधि आपके शरीर के साथ ये कर सकता है, जिससे आप इस तरह का, आप कितने भी, अब देखिए हाइट बॉडी ठीक है इन बच्चों की, बट इनकी स्थिति, ऐसी बस्ती का और भी बालक है, उनकी तंदुरुस्ती, उनकी हालत देखिए आप, और इनसे कंपैरिजन उनका देखिए, इनकी क्या हालत है। और महज 15 दिन नशा लिया इस बालक ने। तो ये इसका जो सिस्टम है 15 दिन नहीं झेल पाया उसको, और ये पूरी तरह कोलैप्स हो गया है मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। तो ये कितना ज्यादा खतरनाक है, और आसपास की बस्ती इन क्षेत्रों के अंदर बिक रहा है, और ऐसे आंखें मूंदे पुलिस बैठी हुई है आंख बंद करके। अब क्यों बैठी हुई है ये आप लोग कमेंट में बताइए। वो कहाँ गया? हाँ भाई, क्या बात कर रहा था, बता क्या नाम है तुम्हारा? परिचय दो, ये मेरा है तो मैं ही पकड़ूंगा। हाँ जी सर, मैं तो ऐसे बोलना चाह रहा हूँ, ये दोनों मेरे भांजे है। मेरी बहन रहती है यहाँ पे। यहाँ पे सारे है ना, ये इंजेक्शन वगैरह ये कर रहे हैं। दोनों भांजों की मेरी हालत खराब है, तो ऐसा कभी किसी के साथ नहीं हो। ठीक, कहाँ के रहने वाले हो तुम? सिंधी गेम, जयपुर। सिंधी गेम से। जब जो माँ है, जब ये अकेले थे, जब इसमें बहन है मेरी यहाँ पे, इनकी जो माँ है, तुम भी अभी पी रखे हो,
इनकी जो माँ है, जो आप ही है माँ? आप उस समय इन्हीं के यहाँ चली गई थी, जो ननियाल बता रहा है कि माँ चली गई थी मामा के यहाँ पे। साथियों अब देखिए, महज 10, 12, 15 दिनों के अंदर ये हालत हो सकती है और आसपास ये नशा बिक रहा है। निश्चित रूप से इसको बंद करवाने की आवश्यकता है। अब ये देखिए, ये तो युवा है, 300 रुपए कमा रहा है, 300 रुपए का नशा खरीद रहा है और अपने शरीर को पूरा भस्म कर लिया है। अब ये परिवार है, गरीब परिवार है, जो निर्भर है इन्हीं बच्चों के ऊपर। ले देके जैसे तैसे पाल के 18-20 साल का किया ताकि कुछ कमाएगा, परिवार का सहारा बनेगा। अब ये कुछ दिन नशा करके पूरी तरह से अपने शरीर और दिमाग को खत्म कर चुका है। ये हमारे साथ साथी हैं क्षेत्र के, इनके माध्यम से हमें सूचना मिली। क्या चल रहा है यहाँ पे, थोड़ा ढंग से डिटेल में समझाइए आप। आप यहाँ देख सकते हैं किस प्रकार से इस बच्चों की हालत हो रही है। अगर इस चीज को अगर नहीं रोक पाया तो इस बच्चों की जो हालत हुई है, आने वाले समय में सारे बच्चों की हालत हो जाएगी। और इस चीज के लिए हमें संगठित होकर इस नशे के खिलाफ एक मुहिम चलानी होगी और इस नशे को हमारे क्षेत्र से समाप्त करना होगा। क्षेत्र बताओ, जगह बताओ, कौन सी जगह पे हम लोग हैं, कहाँ चल रहा है, कितनी जगह बिकता है, क्या सिस्टम है? ये क्षेत्र अपने कठपुतली नगर है, ज्योति नगर थाना है, विधानसभा के बिल्कुल नजदीक है ये। साथियों कमाल की आपको बात बताऊंगा, आप विश्वास नहीं करेंगे। ईडी का जो ऑफिस है ना, मैं अगर तेज आवाज लगाऊंगा तो यहाँ शायद ऑफिस में आवाज आएगी, इतना चिपक के। यहाँ परिवर्तन निदेशालय का ऑफिस है, ईडी का ऑफिस है, और उसके जस्ट बगल में स्थिति है। वस्तु क्या है भाई साहब? ये भाई साहब ड्रग्स है, इसमें पैकेट है। कितने रुपए का है ये पैकेट? ये 300 रुपए का देते हैं। इसके अंदर तो अंदर भी पैकेट है इसके अंदर। हाँ, इसको खोलो, क्या है इसके अंदर? तो नशा किस तरह करेगा ये एक पन्नी के माध्यम से किया जाता है। एक सिल्वर पन्नी आती है, अच्छा, फॉइल पेपर टाइप। हाँ, फॉइल पेपर टाइप में, उसके ये रखे, उसके ऊपर उस पे नीचे आग जला के और उसे स्मूथ के टाइप में, जैसे नाक के नशे से लिया जाता है। खोलो इसको एक बार, किस कलर का, कैसा निकलता है इसमें? ये है, देखिए इतना सा, ये 300 रुपए का नशा है। इसको बोलते हैं ड्रग्स स्मैक। ये तो चौक पाउडर जैसा लग रहा है, चौक पाउडर जैसा है। तो ये स्मैक है। अच्छा, इसको जलाओगे ना तो गिरेगा भी नहीं है, पेपर में। अच्छा, सिल्वर फॉल के ऊपर में रख करके, सिल्वर फॉल के ऊपर में रख करके 5-5, 10-10 रुपए का वो बिक रहा है सिल्वर फॉल। उसके ऊपर में रख करके फिर नीचे से माचिस जलाते हैं और माचिस जला करके फिर खींचते हैं उसको, उससे जैसे नशा चढ़ती है ज्यादा। साथियों ये है 200 रुपए का, ये कुछ 300 रुपए का कुछ ड्रॉप पाउडर है, और इसी को स्मोक करने से उन दोनों बालकों की हालत इसी तरह हो गई। अभिषेक, दूसरे का क्या नाम है? सुमित। अभिषेक और सुमित की इसी से ये हालत हुई है और पुलिस पूरी तरह से नाकाम है। इसको ठीक विधानसभा के पीछे ईडी के ऑफिस में, अब इस ओर दिखा दीजिए, देखिए सामने से विधानसभा का वो शेर नजर आ रहा है, पर उस शेर को ये नजर नहीं आ रहा कि यहाँ पर स्मैक बिक रही है। देखो शेर, आप भी देखो, और विधानसभा के अंदर बैठे माननीय भी देखें, और वो तमाम पुलिस के अधिकारीगण भी देखें जिनकी जिम्मेवारी है इसको बंद करना, खत्म करना। साथियों क्या राय है इस बातचीत के बारे में आप जरूर बताएं। ये लोग परेशान है। अभी हमने एक यहीं का लोकल एक बालक भेजकर मंगवाया, 300 रुपए दिए, वो 2 सेकंड के अंदर ये नशा इतनी आसानी से ले आया कि जैसे डेयरी मिल्क खरीदने कोई बालक को भेजो और वो लेकर 2 मिनट में आ जाएगा। और इसकी स्थिति आप देख ही रहे हैं, इसको स्मोक करने के बाद क्या हालत हो जाती है। बाबूजी यहीं के रहने, बाबूजी यहीं के रहने वाले? मैं यहीं का रहने वाला। क्या है बस्ती की स्थिति? बता रहे हैं कि नशा करते हैं बालक और ऐसी स्थिति होती आ रही बच्चों की। बस्ती की स्थिति जैसे हम देख रहे हैं, अभी बच्चे की ये हालत हमने देखा है, इस हिसाब से ये नशा मुक्ति जितने भी चलने लगे ये सारे बंद होना चाहिए था बस्ती के अंदर में। हमने कई बार प्रयास किया इसको बंद करने के लिए, लेकिन ये बंद होने का नाम नहीं है, जहाँ तक बढ़ती ही जा रही है। अच्छा, किस फॉर्म में ये बिकता है नशा, कैसे करते हैं इसको, क्या चीज, क्या है वस्तु, क्या है ये? अब इसका हाफिम चरस, अब क्या क्या है, कोई इंजेक्शन लगा रहे हैं, कोई आग जला करके सिगरेट के जरिए से पी रहे हैं, कोई बीड़ी के जरिए भर के पी रहे हैं, ऐसे करके जो भर के पी रहा लेगा। ये बहुत बेकार चीज है। हम चाहते हैं कि जहाँ तक जितना जल्दी हो सके इसको बंद किया जाए। अब ये क्या वस्तु, क्या है भाई साहब, क्या क्या वस्तु है जिसका ये सेवन करते हैं जिससे ऐसी हालत हो जा रही है इंजेक्शन के माध्यम? ये एक सफेद पाउडर जैसी चीज है और इसको स्मैक बोलते हैं। और विधानसभा जैसे सेंसिटिव एरिया में अगर इस प्रकार की चीजें बिक रही है तो पुलिस प्रशासन की नाकामी की वजह से मेरा पुलिस प्रशासन से निवेदन है कि इस नशे के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और जो बेच रहे हैं उनके खिलाफ भी। इतने बालक हो तुम यहाँ, छोटे छोटे सब लोग देख रहे हो, समझ रहे चीज है, छोटू समझ रहे हैं ना, ये चीज बहुत ज्यादा गलत है। इन चीजों का कहीं कोई इस्तेमाल करते थे क्या, उस आदमी से दूर रहो, उसके आसपास नहीं जाना और चीज का इस्तेमाल तो बिल्कुल नहीं करना। उस भाई की कैसी हालत हो गई है अभी देख, तो क्या गोलू मोलू तंदुरुस्त लग रहा है, उस भाई की बॉडी देख कैसी है। ऐसी अगर बॉडी बनानी है तो ये चीज नहीं चल पाएगी। साथियों आपकी क्या राय है जरूर बताइए। बेहद खतरनाक चीज है। मैं अगर अंदर इनसे बातचीत कर रहा हूँ विस्मित हूँ। ओ भाई कुछ अप डाउन भी बोल रहा है, तो अब क्या ही कर सकते हैं, मानसिक स्थिति ऐसी है। अब कितना डरा हुआ ये बालक है, उस बच्चे की इसमें असल में कोई गलती है या नहीं है मैं किस तरह जज करूं, लेकिन सबसे ज्यादा जो गलती है वो यहाँ के आसपास के पुलिस प्रशासन और माननीय कमिश्नर साहब की बीचों बीच विधानसभा के पास में चल रहा है भाई साहब। तो आपकी क्या राय है जरूर बताइए, जानकारी को शेयर कीजिए, तत्काल प्रभाव से बंद हो राजस्थान वन भी। और मैं नीरज शर्मा
गारंटी के साथ हम लोग कहते हैं लगातार ये ड्रिल चलाएंगे, लगातार यहाँ पर आते रहेंगे और इसी तरह जांचते और पूछते रहेंगे कब क्या ये स्थिति सुधरी, बदलाव हुआ। और यहाँ जो बस्ती के युवा तुम लोग देख रहे हो, आप लोगों की उतनी बदस्तूर जिम्मेदारी बनती है भाई साहब। ये लोग क्या आप लोग समाज में रहते हो, आप ये मत समझो आपके घर पहुंचने में देर लगेगी इस बीमारी को। आपके भी चाचा ताए भतीजे नाती पोते सब हैं, सब। और अम्मा समझ रही है मेरी बात को, नाती तेरे हुए हैं, ये जरूरी नहीं है कल को समस्या घर पहुंच जाएगी अपने। तो इसलिए समाज के तौर पे भी हम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। कुछ हो तो पुलिस की मदद करो, शिकायत करो, तुरंत जाके लिखित में दो। पुलिस ना, अरे नहीं सुनती है भाई साहब, पुलिस वाले नहीं सुनते, नहीं सुनते बाबूजी, हम सुनवाएंगे। पैसे खा करके चले जाते हैं, पुलिस वाले कुछ करते नहीं है। इनको तुम अपना नंबर देके जाओगे, आप पुलिस के पास जाना, ना सुने मुझे फोन करना, मैं आऊंगा, मैं चलूंगा पुलिस के पास। आपको ऑन कैमरा हम लोग कह रहे हैं आप चलेंगे भाई साहब, हम लोग समाज के तौर पे करते हैं। पुलिस कई बार पुलिस वाले आते हैं, पैसे खा पी करके चले जाते हैं, यहाँ से कुछ भी नहीं करते हैं, हर नहीं करते हैं पुलिस वाले यहाँ। हर व्यक्ति की ये जिम्मेदारी है। अब इस परिवार को आगे परेशान ना किया जाए, ये भी हम प्रशासन से उम्मीद करते हैं। और इनकी जो मदद हमसे हो पाएगी, मैं भी तत्काल अभी ऑफ कैमरा इनकी तत्काल ही मदद करके जाऊंगा। साथियों, वीडियो को जरूर शेयर करें और इस बात को मजबूती से सबको समझाने की कोशिश करें। जय हिंद, जय जय भारत।